Welcome guys, I hope you all are doing good, and from this 150 plus DSA coding questions we have covered 21 questions, and today we will be looking at 22, that is zigzag conversion. This is a medium problem. So देखते हैं. The string दी गई हमें is written in a zigzag pattern on a given number of rows, like ऐसे दी गई है, ठीक है. So this is written in zigzag pattern and we need to return एट लाइन बाय लाइन, ठीक है. सो बेसिकली एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल इज गिवन पी ए वाई पी ए एल आई एस एच आई आर आई एन जी, ठीक है. ये हमें जिगजैग पैटर्न में दी गई है, लाइक दिस. पी, उसके नीचे ए, उसके नीचे वाई, then P, then A, L, I, S, H, I, R, I, N, G, राइट. तो हमें रिटर्न करना है लाइक दिस, लाइन बाय लाइन रीड करके हमें रिटर्न करना है, ठीक है. सो आउटपुट होगी PAHN, दैट इज PAHN. उसके बाद सेकेंड रो, ठीक है, सेकेंड रो दैट इज APLSIIG. उसके बाद थर्ड रो दैट इज YIR, YIR, ठीक है. सो दिस विल बी आवर आउटपुट, ठीक है. फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, ठीक है. लाइन बाय लाइन हमें रीड करके रिटर्न करना है. सो कैसे होगा ये? बेसिकली हमें नंबर ऑफ रोज प्रोवाइड की गई है. जैसे अगला एग्जांपल, यही सेम स्ट्रिंग है हमारे पास, बट इसमें 4 रोज़ हैं. तो इसको कैसे लिखेंगे हम? इसको लिखेंगे 4 रोज़ में, दैट इज़ PAY एंड P, ठीक है. नीचे आ जाएगा P, उसके बाद ALI, ऐसे सो ऑन, ठीक है. सो बेसिकली हमें रो बाय रो रिटर्न करना है, लाइन बाय लाइन रीड करके, ठीक है, अपनी स्ट्रिंग. सो कैसे होगा? अब इसमें तुम्हें दिख रहा होगा, पहले हम नीचे जा रहे हैं, फिर इधर जा रहे हैं, फिर इधर जा रहे हैं, फिर इधर, 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 ठीक है. बेसिकली PAY नीचे गए, अब 2 ऊपर गए, PA, ठीक है. ये 2 ऊपर गए PA. उसके बाद LI नीचे आए, LI. बेसिकली डायगोनल ना करके मैं लिख रहा हूँ, नीचे कितना आया, ऊपर कितना आया, ठीक है. सो अब नीचे आ गया, ऊपर जाएगा SH, अब दोबारा नीचे IR, ठीक है. सो बेसिकली अगर हम देखें, 3 रो है हमारे पास, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ठीक है. तो हम क्या करेंगे? स्ट्रिंग दी गई हमें, हम रोज़ बना लेंगे 3 रो, ठीक है. जितनी हमें रोज़ दी गई है उतनी रो बना लेंगे, 3 है इस केस में, और उसमें रो में ऐड कराते जाएंगे. जैसे रो 1 में 0, सॉरी, उसमें ऐड करा लिया P. उसके बाद नीचे आया, रो 1 में ऐड करा लिया A. उसके बाद नीचे आया, रो 2 में ऐड करा लिया हमने क्या, Y, ठीक है. अब नीचे हो गया, अब जाएगा ये ऊपर, ठीक है. ऊपर कितना, P और A, ठीक है. अब दोबारा ऊपर गया, तो इस केस में हम एक माइनस कर देंगे अपनी रो में से, ठीक है. माइनस जब नीचे आता जाएगा, जब प्लस करते रहेंगे. बेसिकली I ले लेते हैं हम फॉर रोज. अब जैसे नीचे आता रहेगा तो रो I, तो 1 1 ऐड होता रहेगा. अब जैसे नीचे आ गया, लास्ट में पहुंच गया, दैट इज़ Y, ठीक है. यहाँ पहुंच गया, उसके बाद ऊपर जाएगा ये, ठीक है. उसके बाद इसमें से माइनस करना शुरू कर दो. जैसे अभी हो गया था, I2 हो गया था, राइट. लास्ट में I2 हो गया था. अब हम माइनस करना शुरू कर देते हैं, तो रो 1 आएगा, ठीक है, माइनस करके. तो रो 1 में ऐड कर दो P अपना, दिस थिंग, ठीक है. उसके बाद दोबारा ऊपर जाएगा. वो कब तक जाएगा? जब तक हमें 0 इंडेक्स नहीं मिल जाता. तो I हो गया 1 यहाँ, उसके बाद दोबारा माइनस, तो I हो जाएगा 0. तो इस केस में 0 पे ऐड कर देंगे हम A, और इसके बाद दोबारा प्लस करना ऐड कर दो. अब दोबारा ये नीचे जाएगा, ठीक है. सो बेसिकली जब नीचे जाएगा तो I प्लस प्लस करते रहो, जब ऊपर जाएगा
तो आई माइनस माइनस करते रहो। इससे क्या होगा हमारे पास, इससे हमें रोज़ मिल जाएंगी 3 रो, जैसे दिस इज़ फर्स्ट रो, दिस इज़ सेकंड रो और दिस इज़ थर्ड रो। ठीक है, ट्रेवर्स करते करते हम रोज़ में ऐड करा लेंगे अपना। जैसे यहाँ हमने ऐड कराया ना, 0 में P हो गया, A हो गया, ठीक है, 1 में A हो गया, P हो गया एंड सो ऑन। तो ऐसे करते करते हमें पूरी रो मिल जाएगी, दैट इज़ PAH, यहाँ मिलेगा APLSI और रो 2 में कितना मिलेगा, IR। ठीक है, सो बेसिकली ये हमें मिल गया। रो 0 में हमें मिल जाएगा PAH, रो 1 में हमें मिल जाएगा APLSI और रो 2 में हमें मिल जाएगा YIR। ठीक है, सो ये मिल जाएगा हमें, यही हमें चाहिए। अब हम सिंपल ट्रेवर्स करके रो 0 पहले ऐड कर लेंगे अपनी स्ट्रिंग में, उसके बाद रो 1, उसके बाद रो 2, लाइन बाय लाइन हमें मिल गई आउटपुट। ठीक है, सो दिस इज़ द अप्रोच। एक और बार समझाता हूँ मैं, फ्रेशली आउटपुट हमें दी गई है ऐसे PAYPALISHIRING। ठीक है, अब ये हमें दी गई है जिगजैग पैटर्न में। ठीक है, कैसे, ऐसे P जो अगला एलिमेंट है वो उसके नीचे होगा AY, ठीक है, एंड PALISHIRING ऐसे दी गई है। ठीक है, हमें ये मतलब अगला एलिमेंट जो होगा नीचे होगा, उसके बाद उसके नीचे, उसके बाद ऐसे। सो दिस इज़ द पैटर्न। अब हमें क्या रिटर्न करना, हमें लाइन बाय लाइन रिटर्न चाहिए अपनी स्ट्रिंग। ठीक है, सो पहले फर्स्ट रो, दैट इज़ फर्स्ट रो, दिस इज़ सेकंड रो, दिस इज़ थर्ड रो। ठीक है, तो लाइन बाय लाइन चाहिए हमें। अब हम कैसे करेंगे अप्रोच, क्या हमारी रोज़ में उसे स्टोर कर लेंगे। ठीक है, सो बेसिकली 3 रो हमारे पास, तो 3 रो बना लेंगे, रो 1, रो 2, रो 3। ठीक है, 3 रो है। ठीक है, सो जब तक नीचे जाता रहेगा, जितनी बार जितने एलिमेंट्स नीचे जाएगा उतनी रो होंगे हमारे पास। ठीक है, सो एक एक करके हम उसमें ऐड कराते जाएंगे। एक ले लेंगे हम अपना वेरिएबल I, ठीक है, 0 से स्टार्ट होगा, जो जब तक नीचे जाता रहेगा उतनी रोज होंगी हमारे पास, प्लस प्लस कराते रहेंगे। जैसे फर्स्ट रो पे इंडेक्स होगा 0, तो 0 ऐड करा लेंगे, तो रो 0, दैट इज़ रो ऑफ 0, I था 0, इसमें ऐड कर लेंगे हम क्या, P, उसके बाद A पे आएगा ये। ठीक है, A पे आएगा, A सेकेंड इंडेक्स, दैट इज़ I इक्वल टू 1। ठीक है, अब रो 1 में ऐड कर लेंगे अब अपना A, सेम विद Y, रो 2 में ऐड कर लेंगे अपना Y। ठीक है, सो ऐसे करके हमने कर लिया ऐड, राइट। अब ये था नीचे नीचे जा रहा था। ठीक है, जितनी रोज थी हमारे पास उतना जा रहा था। अब उसके बाद ऊपर जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली ऊपर जाने में क्या आएगा, ये देखो PAY, ये 3 नीचे आ रहा था, उसके बाद 2 ऊपर जाएगा, दैट इज़ P और उसके बाद A। जिगजैग ना करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट, PA ऊपर जा रहा है। ठीक है, सो इस केस में रो क्या हमारी, ये 2 है, ये 1 है बेसिकली, सॉरी इसका इंडेक्स है 1, इसका इंडेक्स है 0, बेसिकली 2 पे था ये। ठीक है, 2 पे था, उसके बाद ऊपर जा रहा है, तो माइनस करते जाएंगे हम, यहाँ -1 कर देंगे, 1 आ जाएगा, तो उसमें स्टोर करा लेंगे, दैट इज़ P किस में स्टोर होगा, अब माइनस कर देंगे, एक इनिशियली था 2 था, तो माइनस करने के बाद 1 आ जाएगा, तो 1 में ऐड कर लेंगे, दैट इज़ यहाँ ऐड हो जाएगा। उसके बाद A पे आएगा, ये A के लिए दोबारा माइनस करेगा यहाँ। ठीक है, इसके लिए दोबारा माइनस करेगा, तो I हो जाएगा 0, तो यहाँ ऐड हो जाएगा P के बाद। ठीक है, सो अब ये पहुँच गया कहाँ, 0 पे, रो 0 पे पहुँच गया, राइट। सो इसके ऊपर कोई रो नहीं है और, तो ऊपर नहीं जा सकता, अब जाएगा नीचे। ठीक है, सो बेसिकली ये पहुँच गया PAY, PA यहाँ पहुँच गया, राइट। सो अब इसके बाद नीचे जा रहा है L और I। ठीक है, ये नीचे जा रहा है, अगेन उसके बाद SH ये ऊपर जाएगा। ठीक है,
सो यहाँ था अभी रो 0 पे, अब नीचे जाएगा तो प्लस कराएंगे दोबारा, ठीक है, +1, 0 से 1 पे जा रहा हम, तो L, रो थी 0 1, रो 1 में ऐड हो जाएगा L I, अब दिस इज लास्ट रो, तो लास्ट रो में ऐड कर देंगे I, ठीक है। अब लास्ट रो थी ऊपर जाएगा दोबारा, तो सेम होएगा इनके साथ, माइनस माइनस, जब नीचे आएगा तो प्लस प्लस, ठीक है। तो ये अप्रोच है। अब इसे इम्प्लीमेंट कैसे करें, अब इसे 3 पहले रो बना लेंगे हम, ठीक है, जितनी हमें रो दी गई है, ठीक है। ऐसे करते करते सारे हम पहुंच जाएंगे G तक, उसके बाद रो हमें मिल जाएगी ऐसे कुछ, कैसी PAHN और APLSIIG, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा R। सो मिल गई रो बाय रो। अब इससे प्रिंट करा लेंगे ऐसे, फर्स्ट रो, फिर सेकंड रो, फिर थर्ड रो, यही चाहिए था हमें, लाइन बाय लाइन। सो इसे कैसे करें, अब हम पहले 3 हम अपनी वो बना लेंगे, दैट इज़ रो, तो स्ट्रिंग बिल्डर यूज़ कर लेंगे हम, क्योंकि उसमें बार बार अपेंड कराएंगे, ठीक है। सो स्ट्रिंग बिल्डर, सो स्ट्रिंग बिल्डर रोज़ के लिए बना लेंगे एरे स्ट्रिंग बिल्डर का, उसके बाद न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, ठीक है, और यहाँ प्रोवाइड कर देंगे उसका साइज़, नम रोज़, ठीक है। तो ये हो गया, स्ट्रिंग बिल्डर बना लिया। उसके बाद ये हमने डिक्लेयर कर दिया। अब फॉर लूप चला के I 0 से नम रोज़ तक उसका इंस्टेंस बना लेंगे, ठीक है, हर एक रो का, दैट इज़ रोज़ ऑफ I इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, इंस्टेंस बना लिया, ठीक है, ठीक है। अब मेन चीज़ आती है, उसको जिगजैग को ट्रेवर्स कैसे करें ताकि रोज़ में स्टोर हो जाए। तो सबसे पहले एक ले लेंगे वेरिएबल करंट रो का, जो हमारी रो चेक करेगा, राइट, किस रो में हमें ऐड करना है, एंड एक चेक कर लेंगे हम अपना बूलियन ले लेंगे फॉर चेकिंग नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है। नीचे जाएगा तो प्लस प्लस, ऊपर जाएगा तो माइनस माइनस, ठीक है। बूलियन गोइंग डाउन, ठीक है, गोइंग डाउन इक्वल टू फॉल्स ले देते हैं पहले इनिशियली। उसके बाद अब जो ये स्ट्रिंग है हमारे पास, इसको ट्रेवर्स करना है अब हमने, फॉर ईच लूप लगा देंगे, ठीक है, करेक्टर C इक्वल टू एस डॉट टू कैर एरे में कन्वर्ट कर लेंगे उसे और ट्रेवर्स कर लेंगे, ठीक है। सो यहाँ हो जाएगा रोज़, अब स्टोर करा लेंगे, ठीक है, रोज़ ऑफ करंट रो, इनिशियली 0 था, उसमें हम करा देंगे फर्स्ट एलिमेंट ऐड डॉट अपेंड C, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट ऐड हो गया, जो कि हमारे केस में था P, ये P ऐड हो गया। अब चेक करेगा ये, वी विल चेक इफ, बेसिकली ये जो हमने गोइंग डाउन बनाया है ये कहाँ कहाँ चेंज होएगा, किस पॉइंट पे चेंज होएगा दिस थिंग। एक तो या तो 0 हो, दैट इज़ करंट रो 0 हो, दैट इज़ इसके बाद नीचे जाएगा, या फिर करंट रो क्या हो, जितनी हमें नंबर ऑफ रोज़ दिया, नंबर ऑफ रोज़ -1, ठीक है, दैट इज़ लास्ट रो, ठीक है। या तो फर्स्ट रो पे होगा तो नीचे जाएगा उसके बाद, और अगर लास्ट रो पे हो तो उसके बाद ऊपर जाएगा, ठीक है, इस पॉइंट पे चेंज होगा। तो वो हम कर लेते हैं, इफ़ करंट रो इक्वल टू 0, या फिर करंट रो इक्वल टू नम रोज़, जो हमें दिया गया कितनी नंबर ऑफ रोज़ होंगी, -1, दैट इज़ लास्ट रो। अगर इसके इक्वल हो तो हमारा जो गोइंग डाउन है उसे चेंज कर देना, ठीक है। गोइंग डाउन इनिशियली
फॉल्स दिया हमें तो उसका उल्टा कर देना, दैट इज ट्रू, दैट इज उल्टा ऑफ गोइंग डाउन। ठीक है, अगर ट्रू होगा फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स होगा तो ट्रू हो जाएगा। करंटली फॉल्स था तो ट्रू हो जाएगा क्योंकि नीचे जा रहा है। लास्ट इंडेक्स पे जब पहुंचेगा तो उसे दिखेगा यहाँ ट्रू, दैट इज गोइंग डाउन इज ट्रू, उसे कर देगा फॉल्स। ठीक है, अब अगर हमारा अपेंड कर दिया हमने, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट, उसके बाद गोइंग डाउन हमने कर दिया ट्रू या फॉल्स। अब अगर नीचे जा रहा हो, दैट इज इफ गोइंग डाउन, तो क्या कर देना हमने, इफ गोइंग डाउन, सो उसमें करंट रो में +1, करंट रो ++, अदरवाइज एल्स में कर देना करंट रो -। ठीक है, बस ये था सिंपल सा। उसके बाद एक बेसिकली ये जो चीज़ हमने बनाई है ना, इसको हम सिंगल लाइन में लिख सकते हैं टर्नरी ऑपरेटर लगा के। कैसे, देखो, करंट रो प्लस इक्वल टू गोइंग डाउन, नीचे लिखता हूँ, प्लस इक्वल टू गोइंग डाउन (1) नहीं तो -1। बेसिकली इसका क्या मतलब है, ये चेक कर रहा है अगर गोइंग डाउन हमारा ट्रू है तो 1 लेगा, 1 आएगी वैल्यू, सो दैट करंट रो में 1 ऐड हो जाएगा, राइट। अदरवाइज अगर ये फॉल्स है तो इट विल टेक -1, तो प्लस हो जाएगा -1, तो बेसिकली -1 हो जाएगा। सो दिस इज टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, अब हमने ऐड करा दिया, ठीक है, रोज बन गई हमारी, रो 1, ठीक है, जो भी बनी थी, क्या है ये PAAHN, रो 2, रो 3, ठीक है, ये रो बन गई तीनों हमारी। अब इसको ट्रेवर्स करना है, ठीक है, एक स्ट्रिंग में हमें चाहिए, तो अगेन स्ट्रिंग बिल्डर बना लेंगे अपना, स्ट्रिंग बिल्डर रिजल्ट इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर। ठीक है, उसके बाद फॉर लूप लगाएंगे या फॉर ईच लूप, स्ट्रिंग बिल्डर रोज पे हमने फॉर ईच लूप लगा दिया जो हमने ऊपर बनाया था एरे स्ट्रिंग बिल्डर का। सो एक एक रो करके लेगा वो। सो वी विल ऐड रिजल्ट डॉट अपेंड, क्या, रो अपेंड करते जाओ। ठीक है, लाइन बाय लाइन मिल जाएगा हमें, बिकॉज एक रो थी हमारी ऐसे करके, ये हमारी फर्स्ट रो थी। ठीक है, ये लाइन बाय लाइन मिल गई, उसके बाद सेकंड रो आएगी फॉर ईच लूप में, वो आ जाएगी, उसके बाद थर्ड रो। सो ऐसे लाइन बाय लाइन करके सारे करेक्टर्स हमारे आ जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, सो दिस इज द अप्रोच। बस लास्ट में रिटर्न कर देंगे, रिटर्न रिजल्ट डॉट टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके। अब इसे इम्प्लीमेंट करते हैं, लेट्स इम्प्लीमेंट। सो इनिशियली हम कंडीशन डाल देंगे, इसमें इनिशियल कंडीशन क्या होगी, अगर रो हमारी 1 हो तो रिटर्न कर देंगे, मतलब कि जैसे मान लो ये हमारे पास है, ठीक है, PAY जो भी था पूरा एग्जांपल, अगर नंबर ऑफ रोज हमें एक ही दी गई हो तो जिगजैग तो बनेगा नहीं, सीधा जो है बस एक ही रो है, तो वही आंसर हमें रिटर्न करना। ठीक है, और दूसरी कंडीशन होगी अगर नंबर ऑफ रोज हमारी उसकी लेंथ से ज़्यादा हो, मींस जैसे यहाँ PAYLI, तो इसकी लेंथ कितनी है 5। अगर नंबर ऑफ रोज हमें दी गई हो 6, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज 5 ही हमारे पास एलिमेंट है। हम 1 2 3 4 5 रो तो भर देंगे, 6 में क्या आएगा, कुछ भी नहीं, खाली।
तो उस केस में जो हमारा रिज़ल्ट है वही हम रिटर्न कर देंगे, क्योंकि लास्ट वाले, ये जो लास्ट वाला केस बताया इसमें भी एक ही रो बनेगी, राइट। ये सारा जो है एक ही रो है, सो इसमें ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ नीचे ही जाएगा। तो रिज़ल्ट वही हम रिटर्न कर देंगे जो हमें गिवन है, दैट इज़ एस। ठीक है, लिखते हैं अब कोड इसका। एफ नम रोज इक्वल टू 1, या फिर नम रोज बड़ा हो या इक्वल हो किससे, एस डॉट लेंथ से। उस केस में हम रिटर्न कर देंगे एस। ठीक है, जो गिवन है वही रिटर्न कर देंगे। अदरवाइज बनाएंगे अपना स्ट्रिंग बिल्डर का एरे रोज के लिए। ठीक है, उसके बाद न्यू स्ट्रिंग बिल्डर। ठीक है, साइज क्या होगा इसका, नम रोज जो हमें गिवन है, ठीक है, इतनी रोज होनी चाहिए। उसके बाद डिक्लेयर कर दिया। अब इसका इंस्टेंस बनाते हैं, एंड आई इक्वल टू 0, आई लेस देन नम रोज आई प्लस प्लस, राइट। अब रोज ऑफ आई इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर। ठीक है, वो स्ट्रिंग बिल्डर होगा ना उसके हर एक रो पे, तो वो हम इंस्टेंस बना लेंगे उसका हर एक रो के लिए। उसके बाद अब एक वेरिएबल दैट इज करंट रो। ठीक है, और दूसरा बूलियन टू चेक गोइंग डाउन और अप। गोइंग डाउन, ये कैसे बनाया मैंने, बूलियन गोइंग डाउन इक्वल टू फॉल्स। इनिशियली फॉल्स ले लेंगे। ठीक है, फिर लगेगा फॉर ईच लूप दैट इज फॉर करेक्टर सी एस डॉट टू कैर एरे, राइट। अब चेक करता जाएगा, ये मीन्स ऐड करता जाएगा रोज ऑफ करंट रो में, वहाँ फर्स्ट एलिमेंट ऐड कर देगा डॉट अपेंड। अपेंड क्या अपेंड करना है, सी। ठीक है, फॉर ईच लूप लगाया। उसके बाद हम चेक कर लेंगे एफ करंट रो, 2 पॉइंट पे चेंज होगा ना हमारा, गोइंग डाउन ट्रू या फॉल्स, या तो 0 हो दैट इज उसके बाद नीचे जाएगा, या फिर करंट रो हमारा हो लास्ट। ठीक है, दैट इज इक्वल टू नम रोज -1। ठीक है, या तो 0 इंडेक्स हो या फिर लास्ट इंडेक्स हो, राइट। तो इस केस में हमारा गोइंग डाउन जो भी था उसका उल्टा हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू गोइंग डाउन। ठीक है, बूलियन में हम ऐसे चेंज कर सकते हैं, अगर ट्रू होगा फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स होगा ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो हमने चेक कर लिया। उसके बाद टर्नरी ऑपरेटर लगाएंगे करंट रो पे प्लस इक्वल टू व्हाट, इफ इट इज गोइंग डाउन, अगर नीचे जा रहा है दैट इज गोइंग डाउन इज ट्रू, सो वी विल ऐड क्वेश्चन मार्क 1, अदरवाइज -1। ठीक है, ये लगा दिया टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, अब हमारा बन गया, हमें मिल गया, दैट इज रोज में सारे स्टोर हो गए। उसके बाद हम एक स्ट्रिंग बिल्डर लगाएंगे टू स्टोर आर रिजल्ट। स्ट्रिंग बिल्डर res इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, फॉर ईच लूप लगा देंगे रोज पे। ठीक है, दैट इज स्ट्रिंग रो रोज। ठीक है, स्ट्रिंग बिल्डर, राइट। ओके, अब रिजल्ट डॉट अपेंड में कर देंगे हम अपनी रो। ठीक है, सो लास्ट में रिटर्न कर देंगे res डॉट टू स्ट्रिंग। चलाते हैं इसको, एक्सेप्टेड, सबमिट करते हैं।
सो इट्स एक्सेप्टेड। अब इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। दैट इज़ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, एक फॉर लूप चलाए यहाँ, राइट। ये क्या ट्रेवर्स कर रहा है, स्ट्रिंग के सारे करेक्टर्स। सो इसकी होगी ओ एन, एन क्या, एन इज साइज ऑफ एस स्ट्रिंग, ठीक है। सो ये हो गया। उसके बाद स्पेस, स्पेस भी हम अपनी ओ एन यूज़ कर रहे हैं बिकॉज सारे करेक्टर्स हम इसमें स्ट्रिंग बिल्डर में स्टोर करा रहे हैं। सो स्पेस भी अपनी और टाइम भी अपना, टाइम विल बी ओ एन, स्पेस इज ऑल्सो ओ एन, ठीक है। सारे करेक्टर्स हम स्टोर करा रहे हैं स्ट्रिंग बिल्डर में और ये फॉर ईच लूप लग रहा है ट्रेवर्स करने के लिए स्ट्रिंग के करेक्टर्स। सो दिस इज द सॉल्यूशन, ट्राई करो। थैंक यू गाइज।